ओम नमः शिवाय भक्तों, आज हम सुनेंगे पवित्र मेष संक्रांति व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह कथा इस बार सोमवार 14 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही है। प्राचीन काल में शिवी राजा के शासन काल में कश्यप नामक एक ऋषि थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए सर्वजन आदरणीय थे। एक दिन कश्यप राज्य में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करने हेतु एक भव्य यज्ञ कर रहे थे। उनकी भक्ति के बावजूद सूर्य देव उनके समक्ष व्यातीत अवस्था में प्रकट हुए। ऋषि कश्यप चिंतित होकर भगवान सूर्य से पूछने लगे, हे शक्तिशाली सूर्य, आप इतने व्याकुल क्यों प्रतीत होते हैं? आप संसार में प्रकाश और जीवन लाते हैं, फिर भी आपका हृदय भारी प्रतीत होता है। भगवान सूर्य ने उदास भाव से उत्तर दिया, हे ज्ञानी ऋषि, मैं मानव जाति के पापों से बोझिल हूँ। यद्यपि मैं प्रतिदिन संसार को प्रकाशमान करता हूँ, फिर भी मनुष्य स्वार्थी हो गए हैं। वो मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वादों को नहीं देख पाते। इन बोझों से मुक्त होने और एक नई शुरुआत करने के लिए मुझे मेष राशि में जाना होगा, जहां मुझे नव जीवन प्राप्त होगा। परंतु जाते समय भी मैं जानता हूं कि उन लोगों को आत्म शुद्धि और पश्चाताप का महत्व सीखना होगा। उपवास और भक्ति के द्वारा ही मेरी पीड़ाओं को कम कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर ऋषि कश्यप को पता चला कि राज्य के लोगों को मेष संक्रांति व्रत रखना चाहिए। भगवान सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के समान में दिया जाने वाला उपवास उन्होंने एक राज घोषणा जारी की, जिसमें प्रत्येक नागरिक से पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उपवास करने का आग्रह किया। पास ही के गांव में रहने वाली एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण महिला की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। वह एक सरल स्वभाव की महिला थी, जो भगवान सूर्य में अपनी गहरी आस्था के लिए जानी जाती थी। राजा की घोषणा सुनकर उन्होंने उपवास रखने का निश्चय किया। उन्होंने केवल फल खाए और दूध पिया, और उनका सारा दिन प्रार्थना और ध्यान में व्यतीत हुआ। वो हर सुबह उगते सूरज को जल अर्पित करती थी। उपवास के दिन उनकी परीक्षा तब हुई जब एक भिखारी भोजन मांगते हुए उनके दरवाजे पर आया। अपनी भूख के बावजूद उन्होंने बिना किसी संकोच के भिखारी को दिन भर में एकत्रित किए हुए फल दे दिए। दिन बीतने के साथ साथ उनकी भक्ति और दयालुता स्वर्ग तक पहुंच गई। भगवान सूर्य ने उनकी निष्ठा देखकर उन्हें भरपूर आशीर्वाद देने का निश्चय किया। वो अपने दिव्य सेवकों के साथ एक तेजस्वी स्वर्ण रथ के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भक्ति से अभिभूत होकर उस स्त्री ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की, जिन्होंने बदले में उन्हें शाश्वत समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। भगवान सूर्य ने उससे कहा, मेष संक्रांति व्रत के दौरान आपकी भक्ति और निस्वार्थता ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज से आपको धन, उत्तम स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति होगी। आपका परिवार समृद्ध होगा और आपका नाम पीढ़ियों तक भक्ति और दान के सच्चे उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा। इस प्रकार उस दिन से राज्य के लोगों ने मेष संक्रांति का व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। प्रार्थना करना, उपवास रखना और जरूरतमंदों को दान देना, ठीक उसी प्रकार जैसे उस भक्त महिला ने किया था। यह व्रत एक परंपरा बन गया, जिसे भगवान सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के समान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस व्रत को निष्ठा, विनम्रता और दानशीलता के साथ करता है, उसे भगवान सूर्य का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति। मेष संक्रांति व्रत कथा का यही सार है, जो हमें भक्ति, निस्वार्थता और शरीर एवं आत्मा की शुद्धि के महत्व के बारे में सिखाती है।
अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओम सूर्याय देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः।